हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम देखेंगे उत्तराखंड की जो योजनाएं हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पेपर में बहुत आते हैं। तो जो भी उत्तराखंड सरकार ने लेके आई हैं उत्तराखंड लोगों के लिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो सारे डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, डेट याद रखना है और इसका बेनिफिट क्या है, किसके लिए लाया गया है, क्या क्या क्राइटेरिया है, वैसे यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले बहुत फेमस जो है स्कीम है, योजना है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार योजना होता है स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो मान लें कि यहाँ पे क्या है, कोविड-19 जो लोग थे यहाँ पे कोविड-19 से, जो यहाँ पे उत्तराखंड के लोग जो कोविड-19 से वापस आ गए, राइट, शहर से वापस अपने घर आ गए, तो उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए ये योजना लाई गई है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात की गई है। चलते हैं और देखते हैं इसमें उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा लाया गया। उत्तराखंड जो है, इसके उत्तराखंड में ही ये जो है एप्लीकेबल है। ये स्टेट आपका एक होता है यूनियन गवर्नमेंट स्कीम और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। जो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम होते हैं वो पर्टिकुलर उसी स्टेट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो जो लोग कोविड-19 में बेरोजगार हो गए थे, जो मजदूर वापस अपने घर लौट के आए थे, उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की जो है यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा कि वो अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे है उत्तराखंड सरकार की योजना है। इसको अगर कोई एप्लीकेबल मतलब अप्लाई करना चाहता है तो ये गवर्नमेंट पे आपको मिल जाएगा, वेबसाइट पे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। बेरोजगार युवाओं, जो यूथ हैं, उनके लिए ये बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पे जो उद्योग शुरुआत मतलब कि जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अब इसमें है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो रोजगार लाया जा रहा है, किस वे से लाया जाएगा, मतलब कि मान लीजिए कि अगर कोई भी इंसान अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहता है, राइट, कोई काम करना चाहता है, तो उसको काम देने के लिए सरकार के द्वारा लोन दिया जाएगा। ओके, तो वो जो लोन है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा, क्षेत्रीय जो होते हैं ग्रामीण बैंक को या राज्य सहकारी बैंकों के द्वारा यहाँ से ले सकते हैं लोग। इससे यहाँ पे देखते हैं जो भी जरूरतमंद है, बेरोजगार जो नागरिक हैं उत्तराखंड के, वो इस योजना के लाभ से ले सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे सेक्टर है विनिर्माण हो गया, सेवा हो गया, व्यापार हो गया। विनिर्माण के लिए 25 लाख रुपया मिलेगा, ये याद रखिएगा। सेवा के लिए 10 लाख मिलेगा और व्यापार ट्रेडिंग के लिए 10 लाख रुपया मिलेगा। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि कितना पैसा मिलेगा, सीमा कितनी है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन, सेवा और जो ट्रेडिंग है उसके लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए अपनी जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके तहत क्या मिलेगा, यहाँ पे इस स्कीम के तहत उनको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद इसमें कितना परसेंटेज विनिर्माण होंगे और सेवा होगा, तो 25% का उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऋण देना पड़ेगा अगर वो 6.25 लाख तक लोन लेते हैं, 25%। ओके, अगर वो 2.50 लाख तक लेते हैं तो ये है 20% अगर वो 5 लाख तक लेते हैं, 20% अगर वो 2 लाख के लिए लेते हैं सेवा में। अगर 15% उनको 3.75 लाख लेते हैं वो विनिर्माण के लिए। ओके, 15% अधिगम जो है वहाँ पे 1.50 लाख तक होगा। ओके, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि कितने तक का परसेंटेज किस किस चीज़ पे मिलेगा, कभी इसमें डिटेल पूछ लेते हैं। ये तो आपने याद ही रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो सेवा में है, विनिर्माण है, व्यापार में है, तो उनको कितने तक पैसा मिलेगा। ओके, ये भी याद रखना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कौन एप्लीकेबल होगा, कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। तो वो उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, वो वहाँ का रहने वाला होना चाहिए, वो 18 वर्ष का होना चाहिए, राइट, बच्चा नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष के बाद वो क्या कर सकता है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना, अपना जॉब करना है, तो इसके तहत ये कर सकता है। ओके, तो इसमें जो है उसके इस योजना के तहत जो आवेदन है, या तो उसके परिवार जो है इसके
लाभ उठा पाएंगे। इसमें कोई एजुकेशन मतलब आपकी ये नहीं होनी चाहिए कि आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, इस योजना के लाभ है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है लाया गया, यहाँ पे कितना कितना पैसा, तो यहाँ से 25 10 10 के लिए होगा। इसमें 15 से 25% तक का क्या मिलेगा, यहाँ पे 15 से 25 तक यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं, मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये और बहुत फेमस भी है। तो नाम से ही समझ आ रहा है, दीदी तो मतलब वुमेन के लिए लाया गया। बेसिकली वे वुमेन जिनको वुमेन एम्पावरमेंट करना है, ओके, सशक्त करना है, उनके लिए ये योजना बहुत लाभकारी है। तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना। यहाँ पे मुख्यमंत्री के द्वारा लाया गया है। ये कब शुरुआत हुआ है, ये याद रखिएगा, 4 नवंबर 2022 को ये शुरुआत हुआ है। यहाँ पे जो महिलाएं वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, कोई अपना रोजगार स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके तहत ये ले सकते हैं। ये उद्देश्य क्या है, मतलब लखपति बनाना। जो वुमेन है वो क्या है, उनके पास टर्नओवर, वो अगर जॉब करते हैं तो उनका टर्नओवर लखपति लाखों में आए, ये मेन इनका फोकस है इस योजना के लिए, राइट। उत्तराखंड, और कब तक करना है, 2023 तक करना है। जो भी करना चाहते हैं, उत्तराखंड की जो भी महिलाएं करना चाहती हैं, इस योजना के तहत कर सकते हैं। और जानकारी देख लेते हैं, तो यहाँ पर जो भी महिलाएं हैं जो अपने स्वयं अपना काम स्टार्ट करने चाहते हैं, या फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, राइट, आप लोगों ने सुना होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो महिलाएं होते हैं, उसके तहत यहाँ पे लोन ले सकते हैं। यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है, वुमेन एम्पावर करना है, महिलाओं को सशक्त करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, ये जो है योजना का मेन मोटिव है। तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट हम स्कीम की बात करेंगे। बुक ये रहा, मुख्यमंत्री लखपति दीदी के और भी विशेषताएं देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्वयं सहायता, सेल्फ इंडिपेंडेंट करना, ये मेन यहाँ पे मोटिव है। यहाँ पे क्या होगा, लखपति बनने के लिए सरकार द्वारा महिलाओं को सहायता प्रदान की जाएगी, राइट, लोन दिया जाएगा। रोजगार से जोड़ना है, वुमेन जो है घर में बैठी रहती हैं, उनको क्या होना, वो काम करेंगी, जॉब करेंगी, तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होगी, इनकम अर्न कर पाएंगी। इस प्रकार की उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो सुधारने के लिए मेन इनका मोटिव है। आय में वृद्धि होगा। मान ले कि सिर्फ वुमेन जो है घर में मेल ही काम करते हैं, तो इससे क्या होगा, इनकम की इतनी सोर्सेस नहीं होती, तो महिलाएं काम करेंगी, दोनों काम करेंगे, इनकम इंक्रीज होगा, उनकी रहन सहन अच्छी होगी, इस प्रकार से बोला गया है। राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का ये है। तो बहुत यहाँ पे एक एक इंडिविजुअल पॉइंट आपको दिया गया है। अगर इस पे आता है, आपकी कोई भी राइटिंग भी आती है या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम में एमसीक्यूज, तो आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो है ये 2025 तक यहाँ पे बोला गया है कि सभी महिलाएं, जो उत्तराखंड की सभी महिलाएं हैं, उनको लखपति बनाने का लक्ष्य किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस डेट को याद रखना है। कब शुरुआत हुई ये, इसका बेनिफिट क्या है, और यहाँ पे याद रखिएगा। एक चीज मैं आपको कॉमन बता देती हूँ स्टूडेंट, ये सारे स्कीम जो है वो उत्तराखंड के जो सिटीजन हैं, जो रहने वाले हैं, उत्तराखंड की जो रहने वाले निवासी हैं, मूल निवासी हैं, उनको ये मिलेगी, ओके, इनको मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना। अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या है कि मान ले कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके पास जॉब नहीं होती लेकिन उनके पास घर है, ज़मीन है, तो क्या कर सकते हैं, उस ज़मीन पे अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, होम बना सकते हैं। आपको पता ही है उत्तराखंड बेस्ट प्लेस है टूरिज्म के लिए, लोग आते हैं वहाँ पे घूमने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, जो लोग वहाँ पे उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके पास ज़मीन है या फिर उनका बहुत बड़ा घर है, तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ कमरे वो क्या दे जो लोग घूमने आते हैं उनको रेंट पे दे दे, मतलब कि कुछ दिनों के लिए, 1-2 दिन के लिए रेंट पे दे दे, उसके लिए बोला गया है। जो देशी और विदेशी जो आते हैं घूमने के लिए, वो क्या कर ले, इस पे उनको होम स्टे का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि आप अपने कमरों को क्या कर दो, एज ए रेंटेड चढ़ा दो, जिससे क्या होगा, इनकम इंक्रीज होगी उत्तराखंड की, राइट। और उनका जो वेकेंट है, उनके पास क्या है, वो चीज़ ऐसे ही पड़ी है, तो
वो उससे क्या कर सकते हैं, अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो जो घूमने आते हैं उसके लिए विश्राम स्थल होगा, राइट। जो इससे आर्थिक, जब मैंने आपको बताया इसमें आर्थिक जो है स्थिति इंक्रीज होगी उत्तराखंड के लोगों को। यहाँ पे विकास योजना वर्ष जो है यहाँ पे 2018 में ये क्या हुआ, स्टार्ट हुई है, राइट। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास, जिसको होम स्टे योजना के नाम से भी जानते हैं, 2018 में शुरुआत हुई। चलिए और जान लेते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे जो अब वो रेंट देंगे तो यहाँ पे CGST लगेगा। ओके, CGST लगेगा 3 वर्षों तक। गवर्नमेंट टैक्स लगाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ये वेबसाइट और मोबाइल के ऐप से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर होम स्टे जो भी लोग आते हैं घूमने के लिए उनके लिए होगा। और यहाँ पे भी एक मोटिव है, बहुत अच्छी बात है कि ट्रेडिशनल को बढ़ावा देना है। अब कोई घूमने आएंगे, उनको कल्चर देखना है उत्तराखंड की, तो वो वहाँ से देखेंगे, उनको घर एज अ घर जैसा फीलिंग होगा, राइट। ऐसे इससे क्या होगा कि मतलब कि आपको बताए इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट मिलेगी तो लोग ज़्यादा सोचेंगे कहाँ आएंगे, तो टूरिज्म सेक्टर को इंक्रीज होगा, और टूरिज्म सेक्टर इंक्रीज होगा मतलब सर्विस सेक्टर इंक्रीज होगा, और ओवरऑल उस पर्टिकुलर इंसान की, इंडिविजुअल की भी इनकम इंक्रीज होगी, और उत्तराखंड की जो है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे 2 लाख तक की यहाँ पे क्या दिया जाएगा, उनको ऋण दिया जाएगा, यहाँ पे क्या है, लोन दिया जाएगा अगर वो ये अपना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे साज सज्जा के लिए अनुरक्षण हो गया, मान ले कि जैसे उनको बड़ा मॉडर्नाइज करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, तो इसमें 2 लाख तक की उनको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, यहाँ पे पैसा मिलेगा। शौचालय बनाना है उन्होंने, तो यहाँ पे आवश्यकता दी जाएगी निर्माण के लिए, ये बोला गया है। ओके, और यहाँ पे याद रखिएगा मिनिमम वो 1 और मैक्सिमम वो 6 जो है रूम बना सकते हैं, और यहाँ पे उनको क्या होगी, इनकम अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी। दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास, जिसको होम स्टे योजना के द्वारा बोला गया है। आगे चलते हैं, यहाँ पे और एक चीज है, ऋण एवं अनुदान। यहाँ पे देखिएगा 50% मतलब 15% यहाँ पे मिलेगा। 15 लाख जो मूल्य होगी यहाँ पे सहायता दिया जाएगा, और यहाँ पे 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा 1.5 लाख जो है 1.5 लाख वर्ष की यहाँ पे सहायता दी जाएगी, यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना। अब देखिए वहाँ पे स्वरोजगार योजना था, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की गई थी। ओके, इसमें बहुत लार्ज स्केल पे था वो स्वरोजगार योजना, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ गया है नैनो। नैनो मतलब छोटे लेवल, जो छोटे लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं, छोटे लेवल के बिजनेसमैन होते हैं, ओके, वो अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस स्कीम के तहत कर सकते हैं। ये 20 अक्टूबर 2021 से ये स्टार्ट हुआ। छोटे व्यवसायों मतलब छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लिए ये स्कीम लाया गया है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार नैनो योजना। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं और क्या क्या चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पे 50,000 रुपया बढ़ा दिया गया है, ये योजना बोला गया है। जैसे पिछले अगर हम देखें सालों में से, तो इस साल में क्या हुआ है, 50,000 रुपया बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर जो ग्रामीण और क्षेत्रीय जो है शहरी क्षेत्रों में फल लगाते हैं, सब्जी की रेडी लगाते हैं या चाय का स्टॉल खोलते हैं, दर्जी हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, मोबाइल रिपेयर है, मतलब ये छोटे छोटे जो हैं इस स्कीम के तहत ये बेनिफिट हो सकते हैं। अब यहाँ पे 5 इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, A, B, B+, C एंड C, D। तो यहाँ पे देखिएगा जो A के होंगे, A जो एक कैटेगरी में होंगे, अगर वो जनरल हैं तो उनको 35% और उनको 17,500 का तक यहाँ पे उनको रुपया दिया जाएगा। अगर वो OBC अगर वो है
ओबीसी हैं या पिछड़े वर्ग के हैं तो उनको 40% मतलब कि जो फंड होगा उसका 35% और लगभग अधिक मतलब मैक्सिमम 17,500 रुपये दिया जाएगा। अगर वो ST SC हैं तो उनका फंड का 40% उनको ST SC को दिया जाएगा और 20,000 मैक्सिमम है। 17,000 यहाँ पे जनरल को, और अगर वो ओबीसी हैं तो उनको 40% मैक्सिमम उनको 20,000 तक दिया जाएगा। तो अब देख लिया हमने ए कैटेगरी देख लिया। अब यहाँ पे है आपका बी और बी प्लस में अगर हम देखेंगे तो जो जनरल है उनको 30% दिया जाएगा, मैक्सिमम 50,000 दिया जाएगा। अगर वो अदर कैटेगरीज के हैं तो 35% है और 17,500 रुपये दिया जाएगा अगर वो बी और बी प्लस कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अगर वो सी और डी कैटेगरीज में है तो मैक्सिमम अगर वो जनरल हैं तो 25% दिया जाएगा जो कि मैक्सिमम 12,500 है। अगर वो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 30% दिया जाएगा और जो है मैक्सिमम कितना दिया जाएगा 5,000। तो आपसे यही पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कैटेगरी कितनी है, तो ए बी प्लस सी एंड डी कैटेगरीज है और एक बार इसको नज़र डाल के जाइएगा कि कितना कितना परसेंटेज, 35%, 40% अगर ए में है 30% या फिर 35%, 25 प्लस 35% का यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, क्लियर है। यहाँ पे हमने देखा नैनो, वहाँ पे क्या था, अगर वो ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टर हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो वहाँ पे स्वरोजगार योजना था। यहाँ पे नैनो मतलब छोटे छोटे लेवल के जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2020, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये योजना जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। ये मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा यहाँ पे लाया गया 22 मई 2021 को लाया गया। अब ये बेसिकली किसके लिए लाया गया है, मान ले कि जिस कोविड-19 आया, कोविड-19 में जिन बच्चों की माता पिता की डेथ हो गई है कोविड-19 के वजह से, तो उनको पैसा दिया जाएगा। 3,000 प्रति माह उनको दिया जाएगा जिनके माता पिता कोविड-19 की वजह से डेथ हो गई है। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया जाएगा, जिनके भी यहाँ पे लाभ कौन उठा पाएंगे कि जो बच्चे जिनकी माता पिता की मृत्यु हो गई है कोविड-19 की वजह से, वो अगर बच्चे 21 वर्ष थे उनको 30,000 तक रुपया दिया जाएगा। 30 नहीं 3,000 तक, माफ कीजिएगा, 3,000 तक रुपया दिया जाएगा। जब वो 21 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको रोजगार की दी जाएगी। राइट, यहाँ पे क्या है, उनकी जो जिनकी माता पिता चले गए हैं उनकी क्या हो, उनका अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड हो, इसके लिए इस योजना के तहत लाया गया है। ओके, तो यहाँ पर उनकी अच्छी जिंदगी हो सके, कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा हो सके, ये स्कीम का मेन मोटिव है। तो इस स्कीम के तहत लाया गया है। नेक्स्ट स्कीम की तरह चलते हैं, राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। यहाँ पे निःशुल्क बिजली योजना के बारे में बताया गया है। निःशुल्क मतलब उत्तराखंड सरकार के द्वारा लाया गया है। 8 जुलाई 2021 को लाया गया है। यहाँ पर जो घरेलू जो यूज करते हैं वहाँ पे इस योजना के तहत यहाँ पे देखिए, अगर वो 100 यूनिट करते हैं खपत तो उनको मुफ्त बिजली मिलेगी। अगर वो 100 से 200 यूनिट करते हैं तो उनको 50% तक छूट मिलेगी। तो 100 बिल्कुल फ्री है, 100 से अगर 200 है तो 50% तक मिलेगी। आगे देखते हैं और क्या क्या है, तो यही बताया गया अगर वो 100 यूनिट तक खर्च करते हैं तो उनको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर वो 100 से 200 यूनिट करते हैं तो उनको 50% का सब्सिडी दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है, जो भी बिजली जो यूज करते हैं उन पे बोझ ना पड़े, राइट, उन पे बर्डन ना पड़े, इस योजना का यहाँ पे है। तो ये इस योजना के तहत आपने ये याद रखना है कि क्या है, मोटिव क्या है, कब आया, और ये जो डाटा है ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट स्कीम हम देखेंगे अटल पोषण भत्ता योजना उत्तराखंड। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये स्कीम उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जी के द्वारा लाया गया है। यहाँ पर जो लेबर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है किसी भी कारण की, उनके बच्चों को
बच्चों को बेनिफिट करने के लिए स्कीम है। यहाँ पे 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। जो भी श्रमिक जो भी हैं, लेबर हैं, उनके लिए ये सहायता है इसके यहाँ पे, और कुछ आपने नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से जो है उनके जिनकी जो डेथ हो जाती है, जो लेबर काम करते हैं, उनकी किसी भी कारण से डेथ हो जाती है तो उनको, उन बच्चों को यहाँ पे 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ओके, तो ये आपने याद रखना है। तो हमने देखा है क्या है। आप सभी के लिए एक इंफॉर्मेशन है, उत्तराखंड में जो रिसेंटली पोस्ट आया है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो गोयला क्लासेस की यहाँ पे जो है कोर्सेज अवेलेबल है, जो कि 3999 में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 9999 में आपको मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग कोर्सेज, आप ये पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा। ओके, कोई भी स्टेट की पीसीएस या यूपीएससी की या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, सारी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। ये हमारे जो रिजल्ट्स हैं आप देख पा रहे हैं, महक स्वामी हो गए, ओके, मयंक हो गए, महक हो गए। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर मिलेंगे नए किस योजना के साथ। बने रहे गोयला क्लासेस के साथ। आप सभी का धन्यवाद।